अमर मंथन, देश के विचारों का मंथन। कहने को तो भारत एक विकासशील देश है और देश के बड़े बड़े नेता इसको विश्व गुरु बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, मगर भूख से मरे लोगों की तरफ को देखना जरूरी ही नहीं समझ रहा है। भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोज भूखे सोने के लिए मजबूर है। जमाखोरी और भ्रष्टाचार ने गरीब जनता की कमर को कुचल कर रख दिया है। यह तो कुछ मेहरबानों की मेहरबानियां हैं जो इंसानियत को जिंदा रख रहे हैं, जो भूखे को रोटी जा जाकर खिला रहे हैं। और आज का हमारा यह कार्यक्रम रोटी बैंक पर आधारित है। आइए जानते हैं रोटी बैंक के बारे में। रोटी बैंक क्या कार्य कर रहा है। अमर मंथन खबर की आज की पेशकश रोटी। हर किसी की जरूरत है रोटी, हर किसी की जरूरत है रोटी, हर किसी की आस है रोटी। रोटी है तो सब कुछ है, रोटी है तो सब कुछ है। आज मजहब और ईमान है रोटी, जीवन का स्वाभिमान है रोटी, जीवन का स्वाभिमान है रोटी, जीवन के लिए तार तार है रोटी। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव चौहान अमर मंथन खबर की एक छोटी सी प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत करता हूं और रोटी पे बात करता हूं। जी हां, रोटी पे बात करता हूं। किसी ने सच ही कहा है कि परमेश्वर भूखा उठाता जरूर है मगर भूखा सुलाता नहीं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे आपसे रोटी बैंक की, जो कि समाज सेवी इस कार्य को कर रहे हैं और जन जन को रोटी खिला रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं इस समय कुरुक्षेत्र के पुलिस लाइन की, जहां के एक योद्धा डॉक्टर अशोक वर्मा भूखे को रोटी खिलाकर इस समाज को एक नई जिंदगी देने का कार्य कर रहे हैं। रोटी ही आज है, रोटी ही कल है। आइए मिलवाते हैं हम आपसे एक ऐसे सज्जन पुरुष से। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से एक वर्दी वाले पुलिस कर्मी को। जी हाँ, ये कोई छोटे से पुलिसकर्मी नहीं है, ये बहुत ही बड़े महान योद्धा के रूप में, गरीबों के मसीहा के रूप में रोटी खिलाने का कार्य कर रहे हैं मिस्टर अशोक वर्मा, जो कि प्रतिदिन रोटी को एकत्रित करते हैं या फिर अपनी ही रसोई में रोटी को बड़े प्रेम से, भाव से तैयार करके और निकल पड़ते हैं उन स्थानों पर जहां लोग इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और बड़े प्यार से इनको ये रोटी खिलाते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोरोना जैसी महामारी में ये उन लोगों को कोरोना से बचने के लिए अवगत भी कराते रहते हैं। जी हाँ, समय समय पर हाथ धोना, अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना, ये सब जानकारी आप देख रहे हैं तस्वीर के माध्यम से। अभी इस वक्त ये कोरोना से बचने की जानकारी इन झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोगों को दे रहे हैं। जी हाँ, कर्मठ योद्धा है हमारे अशोक वर्मा जी, जो कि कुरुक्षेत्र पुलिस लाइन में रोटी बैंक की देखरेख में अपना जीवन चला रहे हैं। और
इनके सहयोगी इनके साथ इसी प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर गरीबों की सेवा के लिए सच्चे हृदय से सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार इन भूखे जनमानस को रोटी खिलाने का कार्य सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रोटी खिला रहे हैं। पहले पार्ट में आपने देखा कि डॉक्टर अशोक वर्मा मानुष को रोटी खिलाने का कार्य कर रहे हैं, और दूसरी पार्ट में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अशोक वर्मा जो बेजुबान जानवर है, जो मांग कर रोटी नहीं खा सकते, उनकी भी सेवा कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान दोस्तों बहुत सारे जानवरों को, पशुओं को दिक्कत आ रही थी, तो डॉक्टर अशोक वर्मा उनकी भूख को मिटाने का भी कार्य खुद कर रहे हैं। इतना ही नहीं कि वो ऑर्डर देकर कार्य करते हैं, वो खुद अपने सर पर घास का बोरा उठाकर जानवर को घास खिलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी इस प्रकार की दरिया दिली को देखकर मैं सलाम करता हूँ। किसी ने सच कहा है कि परमेश्वर ने यह संदेश दिया है, मेरी पूजा करने की बजाय तुम मेरे द्वारा बनाए हुए मानुष की, जीव जंतु की सेवा करो, तो मेरी सेवा मैं कबूल कर लूँगा। जी हाँ, वही कार्य कर रहे हैं हमारे पुलिस प्रशासन कुरुक्षेत्र के अशोक कुमार वर्मा। आइए जानते हैं वह इस विषय पर क्या जानकारी हमें देते हैं। चैनल और अमर मंत्र खबर में स्वागत है। सर, मैं जानना चाहूँ रोटी की बैंक के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो मैं अभी ये चाह रहा था कि इसकी क्या जानकारी है, कब से शुरू हुआ और कैसे आपके पास रोटी पहुँचती है, इसकी पूरी प्रशासन को और कैसे आप अपडेट पहुँचाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्कार है, अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा यहाँ फोरेंसिक में एक्सपर्ट का काम कर रहा हूँ, पुलिस में हूँ। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे माननीय श्री श्रीकांत यादव अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साहब हैं, जिन्होंने 2017 में हरियाणा पुलिस मधुबन में रोटी बैंक की स्थापना की थी। उनका दृष्टिकोण है, उनका विचार है कि यदि हम एक ज़रूरतमंद को एक समय का भोजन उपलब्ध करा दें तो बहुत ही अच्छा कार्य होगा। तो उन्होंने वहाँ से रोटी बैंक की स्थापना की 2017 में, और संयोग ये रहा कि 2018 में मैं उनके संपर्क में आया, तो उन्होंने मुझे भी इस काम के लिए आदेश किया। उन्होंने मुझे यहाँ कुरुक्षेत्र के लिए कार्य सौंपा, तो हमने 16 मई 2018 को रोटी बैंक की स्थापना की। 16 मई 2018 से रोटी बैंक शाखा कुरुक्षेत्र कार्य कर रही है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि ज़रूरतमंद तक रोटी पहुँचे। ज़रूरतमंदों में झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, ईंट भट्ठों में काम करने वाले हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो निसहाय हैं, असमर्थ हैं, ऐसे परिवार हैं जो अकेला व्यक्ति है, कोई और अन्य कमाने वाला नहीं है, कोई सहारा नहीं है, बेसहारा है, उनको हम खाना देके घर देके आते हैं प्रतिदिन। तो जैसे ही आपदा कोई समय आया, पीछे बाढ़ आई थी, बाढ़ के समय में रोटी बैंक ने 2 समय का भोजन, 3 समय का भोजन दिया। अब ये जो आपदा आई है नई कोरोना की, इसमें भी हमारे रोटी बैंक ने जो है हर रोज़ 1500 लोगों के लिए खाना तैयार करके दिया है। हमारी इसी रसोई में खाना तैयार होता है। पहले जब हमने शुरू किया था, हमारा ये लक्ष्य था कि 2-2 रोटी पुलिस लाइन के प्रत्येक घर से आ जाए। 2 रोटी का सहयोग हमें लगातार मिलता रहा। फिर जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, हमने रोटियां भी बनानी शुरू कर दी खुद ही, और हमारी दाल वगैरह सब्जी तो यहाँ बनती ही थी शुरू से ही, तो दाल चावल सब्जी हमारे यहाँ बनती है, रोटियाँ भी आ जाती हैं, तो हम दाल चावल और सब्जी जो भी है प्रतिदिन बना करके दे के आते हैं। अभी पीछे कोरोना में जो पूरा
सवा 1.5 महीना चला है। सेक्टर 30 के लोगों ने और कई शहर में ऐसे है, श्रीमती कमलेश महिला जी है, डॉक्टर केवल कृष्ण जी है, श्रीमती रूमन गुप्ता जी है और श्री प्रवीण पहवा जी हैं शहर में, उन्होंने हमें रोटियों का सहयोग किया। तो वहाँ से हम रोटियाँ एकत्र करते थे, सवेरे जा कर के हमारे यहाँ दाल बनती है, चावल बनते हैं, सब्जियाँ बनती है, वो हम लेके जाते थे। तो इस प्रकार से हमने प्रशासन के पास जो फ़ोन आता था 1950 पे, वो हमें फ़ोन करते थे जिला प्रशासन को, भाई इनको खाना की जरूरत है, तो फिर हमें सूचियाँ देते थे 1950 पे। वो फिर सूचियाँ आती थी रेड क्रॉस से, उसके माध्यम से फिर हम खाना दे के आते थे। उसके अतिरिक्त हमारे जो निश्चित स्थान है, पूर्व निश्चित स्थान है, वहाँ भी हम खाना प्रतिदिन दे रहे हैं, वो हमने नहीं रोका। तो ये हमारा कार्य चल रहा है। इस कार्य में हमारे साथ हरियाणा पुलिस के काफ़ी सारे जवान हैं, अधिकारी हैं और जनता के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। जनता के लोगों में डॉक्टर भारतेंदु हरीश जी, प्रोफेसर राम रत्न शर्मा जी, श्रीमती राजकुमारी पवार जी, श्री करमचंद तो पुलिस के ही हैं, और डॉक्टर केवल कृष्ण जी, और भी बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं नाम लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा कि 400-500 लोगों का सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर अशोक कुमार जी ने हमें रोटी बैंक की जानकारी दी है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है और कैसे कैसे ये लोग रोटी को इकट्ठा करते हैं और फिर गरीब लोगों में बांटते हैं। बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य हमें ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जिस व्यक्ति को मैंने बनाया है उस व्यक्ति की सेवा की जाए। सिर्फ मुझे मत पूजो, जिस व्यक्ति को मैंने बनाया है उसको रोटी दीजिए, उसको खाना दीजिए, ताकि जन की सेवा हो। उसी से मेरी सेवा मैं कबूल कर लूँगा। मुझे मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कहता है मुझे अब मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जिस जीव को मैंने बनाया है, केवल आप उस जीव की ही रक्षा कर लीजिए, उस जीव की सेवा कर लीजिए। उसी को ही मैं तो हरियाणा पुलिस जो कि कुरुक्षेत्र में पुलिस लाइन है, उसके तत्वाधान में एक रोटी बैंक का कार्यक्रम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, जो यहाँ पे भूखे लोगों को रोटी देने का कार्य कर रहा है। अभी पिछले साल ही एक बाढ़ की आपदा आई थी, उसके दौरान बहुत से भूखे लोगों को इन लोगों ने रोटी बैंक के जरिए रोटी खिलाकर उनकी सेवा की। और अब जो ये प्राकृतिक आपदा मान लीजिए, कोरोना वायरस, इसमें भी लोगों को रोटी खिलाकर ये सेवा कर रहे हैं। और आइए अब एक ऐसी महिला से बात करते हैं जो कि एक स्कूल में अध्यापिका है और रोटी बैंक में सेवा देने का पूरे मन से, कर रही लगन से हमने उस खाने को बनाया। और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया हमने कि वो खाना जो है पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भी हो और स्वादिष्ट भी हो। साथ साथ ये प्रेरणा जो है मेरे अंदर आई, मैं तो पहले कुछ जानती नहीं थी इस बारे में। प्रोफेशन क्या है? मैं तो एक महाराणा प्रताप स्कूल में एक हिंदी की अध्यापिका हूँ और डॉक्टर अशोक जी से मेरा परिचय हुआ। इन्हीं की प्रेरणा से जो है मैं इस रोटी बैंक में आई। तो अशोक जी का तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करूँगी, क्योंकि इन्होंने हमें इस रास्ते पर लगाया। नहीं, हमने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे हम लोगों को रोटी दे सकते हैं और बांट सकते हैं और हम इसको सुचारू रूप से इससे चला सकते हैं। तो जो है अब मई में जो है हमारे लगभग 2 साल हो जाएंगे इस रोटी बैंक को, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास समस्या आई हो, भाई आज हमारे पास चावल नहीं है, दाल नहीं, तो हम कोई परेशानी का हमें सामना नहीं करना पड़ा। भगवान ने जो है हमारे रास्ते खुद खोलते चले गए वो, और अशोक जी हमें जो है प्रेरणा देते चले गए। तो अशोक जी का जो है तहे दिल से धन्यवाद, और आपका भी, मीडिया प्रभारी का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस रसोई के जो कर्ता धर्ता थे, जो मेन कर्ता धर्ता थे, उनसे मैं बात कर रहा था। और मैं आपको रोटी बैंक की रसोई दिखा देना चाहता हूँ, जहाँ पर सुंदर पकवान, स्वास्थ्यवर्धक पकवान बनाया जाता है। और ये देखिए, यह छोटी सी रसोई है और यहाँ पर सभी जो महापुरुष हैं उन सभी की चित्र यहाँ पे लगे हुए हैं। सभी महापुरुषों के चित्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भोलेनाथ जिसके आशीर्वाद से इस रसोई को चलाया जा रहा है। हर हर भोले
और छोटी सी रसोई जो है यहाँ पर बहुत प्यारी रसोई है। यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार का सामान जो कि एक रसोई में होना चाहिए यहाँ पर उपलब्ध है। और आइए हम जो इस रसोई में अपने हाथों से सुंदर सुंदर पकवान बनाती है उनसे बात करना चाहेंगे। जी जी मैडम जी, आपका नाम जी? सीता जी। जी आपका नाम? सीता जी सर। सीता जी। सीता जी सर। आप यहाँ कब से कार्य कर रहे हैं? सर 2 साल हो गए हैं जी। 2 साल से। हाँ जी सर जी। तो कैसा लग रहा है समाज की सेवा करने, देश की सेवा करने से? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। तो कितने बच्चे मैडम जी आपके पास? 2 बेटे हैं जी मेरे पास। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते जी, पढ़ाई करते हैं सर। आपके हस्बैंड? वो भी वैसे ऐसे ही प्राइवेट जॉब ही करते हैं। प्राइवेट होते हैं। तो यहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, सब मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो और इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं सर जी, बस सिर्फ आपका काम यही है? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। सीता जी, आप बात कर रहे थे सीता जी से जो कि इस रसोई को संभालती हैं। पूरा खाना, सुंदर खाना, स्वास्थ्यवर्धक खाना यहाँ पर रसोई ये अपना सीता जी तैयार करती हैं और सेवा कर रही हैं देश की। तो आइए हम जानकारी प्राप्त करेंगे जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो वो कैसे कार्य कर रहे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम नरेंद्र कुमार ओझा है सर। मैं 2 साल से रोटी बैंक का जो खाना बन रहा है सर उनको लेके जाता हूँ। जैसे झुग्गी झोपड़ी होगी, हॉस्पिटल हो गए या कोई स्कूल वगैरह जो चल रहे हैं उनके लिए लेके जाते हैं सर। और इस कोरोना के इस आपदा में भी मैंने ऐसे लोगों की हेल्प की है सर जिसके योग्य बनाऊँ। मैं रोटी बैंक के द्वारा डॉक्टर अशोक वर्मा जो मुझे मौका दिया है सेवा करने का, उसको मैं बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा हूँ कि कोई ये ना कहे भी रोटी बैंक के कर्मी योद्धा जो कमज़ोर हैं या किसी कार्य करने में क्षमता रखते हैं उसको और बढ़ चढ़ कर लिया है। उनको इतना आगे लेके चल के भी किन लोगों की हेल्प भी करी है, उन लोगों की जो लोग खाने से या किसी राशन पानी से या किसी चीज़ की दिक्कत थी वो भी उन तक पहुँचाया है। खाना पहुँचा रहे हैं बनाकर तैयार करके? नहीं सर, हम खाना तो यहाँ बनाते हैं, रोटी वगैरह जो तैयार होकर आती है सर वो मैं लेके आता था। जो वो लोग सर को बोलते थे, फ़ोन नंबर देते थे तो सर वो मुझे देते थे। जहाँ से भी रोटी लाने का 30 सेक्टर से हो चाहे शहर से हो सर मुझे दे देते थे, वो जाकर मैं लेके आता। कैसे निकलते रोटी? हाँ जी, हाँ जी। कैसे रोटी निकलते हैं सर वो बना के हमें देते थे 150-200। वाहन क्या होता है? वाहन मेरे पास ऑटो है जी, मैं ऑटो रिक्शा यूनियन में प्रधान भी हूँ सर। ये ऑटो है जो? हाँ जी सर। बहुत सर आपको धन्यवाद आपका। तो आप मुझे जानना चाहूँगा कि आपको इसके लिए कुछ मेहनताना मिल रहा है या वैसे आप सेवा? सर मैं सेवा कर रहा हूँ सर, मुझे ये देते हैं 6,000 रुपये देते हैं, उसमें तेल और वो जो रिपेयरिंग वगैरह का है वो मेरा खर्चा यहाँ से निकल जाता है सर। तो बाकी वगैरह मैं गाड़ी वगैरह चलाता, लेकिन कोरोना वगैरह में अभी काम वगैरह टूटा हुआ है सर। कितने बच्चे सर आपके? मेरे पास 2 बच्चे हैं जी, एक लड़की है एक लड़का है। तो उनके जो घर का आपके खर्चा वो कैसे निकलता है? सर वो चल रहा है सर, रोटी वगैरह जैसे यहाँ से ले जाते हैं सर, कुछ जो जोड़ के रखा तो। यानी कि पूरी जो समय है आप समाज सेवा के लिए लगा रहे हैं। हाँ जी सर। बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। तो देखिए जो समाज सेवी लोग हैं जो यहाँ पर पूरी श्रद्धा से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लगभग निःशुल्क कार्य कर रहे हैं। तो और आइए मैं आपको इसी का एक दूसरा पार्ट, ये जो एरिया आपको दिखा रहा हूँ ये पुलिस स्टैंड का एरिया है और यहाँ पर जो है एक विभाग बनाया गया है रोटी बैंक, आप देख सकते हैं। ये इसका बैनर है, केवल 2 रोटी का पुण्य दान कीजिए। कार्यालय पुलिस लाइन रोटी क्लब के लिए ये है कार्यालय बनाया गया है और आप अपने सहयोग राशि उपयुक्त बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। अगर आप खाना नहीं यहाँ पर दे सकते, दूर हैं, तो आप बैंक जो इनका बैंक है आप बैंक खाता दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर बैंक बचत खाता संख्या दिखा गई है और बैंक का नाम सिंडिकेट बैंक है, सिंडिकेट बैंक पिपली। इसमें पैन संख्या और IFSC कोड भी इसमें लगाया हुआ है। मैं बता रहा था कि जो व्यक्ति अगर यहाँ पर खाना उपलब्ध नहीं करा सकता तो वो सैनिटाइजर हट जी हाँ, कमाई का ठीक सुना। कुछ धनराशि तो कल है इस कोरोना से सिंडिकेट बैंक में जमा कराकर चाहे सैनिटाइजर और अपने अपना दान कर सकती है, इस रोटी बैंक में अपना सहयोग कर सकती है। ही लगाए। मैं आपसे फिर से धन्यवाद करता हूं, आप लोग मुझसे जुड़े और मेरे इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।